नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 10 अंदाज अपना अपना का अभ्यास करेंगे। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो, ऐसी वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है, उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और ब्रज की तस्वीरें नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। भावेश भाई के घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी या वेंटिलेशन में हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी। भूकंप का हल्का झटका आया होगा या खिड़की खुली रह गई होगी, दरवाजा खुला रह गया होगा, चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा, बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। ऐसे कई अंदाज हम लगा सकते हैं। दूसरा है, परेश भाई किसान है। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्तों, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। हमें अंदाजा लगाना है। हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि नल में पानी बंद हो गया होगा या मटके में दरार होगी, मटके के पेंदे में छेद होगा या मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा, मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा या मटका उल्टा रखा होगा। ऐसे कई अंदाज हम लगा सकते हैं। सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले। मेरे भोले भाले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा या उसमें पानी की कमी रही होगी, उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे या किसी ने पौधे को काट दिया होगा।
पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी या गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी, ऐसे कहीं अंदाज हम लगा सकते हैं। तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। जादुई चश्मा पहनकर मैं हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा। मुफ्त में फिल्म या नाटक दिखाऊंगा। मुफ्त में जादू के खेल दिखाऊंगा या फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा। पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा। पड़ोसी के घर की चीजें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए। मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा। मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा। मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा या मैं उड़कर बाजार से चीजें ले आऊंगा। मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा। मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा। मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं जंगल में जाकर शेरों और बाघों को नजदीक से देखूंगा। इस बार आपकी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहां केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहां 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ काफ़ी कपड़े ले जाएंगे। खाने के लिए बिस्किट, सेव, पॉपकॉर्न आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे।
एक स्टोव भी ले जाएंगे। उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। एक हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे। हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहाँ के पक्षियों, प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखेंगे। रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। बाल मित्रों, इकाई 10 अंदाज अपना अपना यहाँ पूर्ण होती है। जय हिंद, जय भारत।